हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मांडो वर्ल्ड। आज हम यूपीएससी के सबसे हॉट टॉपिक अनुसूचित जनजातियों के बारे में चर्चा करेंगे और जानेंगे क्या है उनके संवैधानिक और वैधानिक अधिकार। इसके लिए मैंने प्रीवियस ईयर प्री और मेंस के भी क्वेश्चनों का भी चुनाव किया है, जो आपको यह बताने में मदद करेंगे कि ओवरऑल यूपीएससी का ट्रेंड क्या कह रहा है। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सर्वप्रथम जनगणना के आंकड़ों को देखें तो भारत में टोटल एसटी पॉपुलेशन एक 12 करोड़ के आसपास थी, जो कि टोटल पॉपुलेशन का 8.6% थी। जनसंख्या के हिसाब से देखने पर मध्य प्रदेश सबसे ज़्यादा एसटी कम्युनिटी वाला राज्य होता है। साथ ही मिजोरम सबसे ज़्यादा प्रतिशत वाइज जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है। और आइए अब हम जानने का प्रयास करते हैं कि क्या है अनुसूचित जनजातियों के संवैधानिक अधिकार। जैसा कि पूर्व की यूपीएससी क्वेश्चनों को देखें तो यूपीएससी अपने क्वेश्चन को डायनेमिक रूप में परिवर्तित कर रही है, तो इसलिए मैंने इसे ग्राफ के रूप में परिवर्तित करने का प्रयास किया है। तो आइए जानते हैं अनुसूचित जनजातियों के संवैधानिक अधिकार। अनुच्छेद 366 के 25वें खंड में आदिवासी समुदायों के पहचान के संबंध में चर्चा की गई है। वहीं अनुच्छेद 342 के फर्स्ट क्लॉज में राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति को परामर्श के माध्यम से विभिन्न जातियों को एसटी लिस्ट में शामिल करने का प्रावधान बताया गया है। वहीं 5वीं अनुसूची जहां अन्य राज्यों को अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन व नियंत्रण का प्रावधान करती है, वहीं 6ठी अनुसूची असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन से संबंधित है। वहीं अनुच्छेद 15, 16, 29 और अनुच्छेद 338 का भी संवैधानिक सम्मत रूप से अनुसूचित जनजातियों के संवैधानिक अधिकारों की व्याख्या करते हैं। स्पेशली अनुच्छेद 338 का, जो कि 89वें संविधान संशोधन द्वारा अनुसूचित जनजाति आयोग की चर्चा करता है, जो कि अनुसूचित जनजातियों के विकास के कार्यों को देखता है। आइए अनुसूचित जनजातियों के वैधानिक अधिकारों की चर्चा करते हैं, जिसमें अस्पृश्यता के विरुद्ध नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955, जो कि अनटचेबिलिटी को प्रोटेक्ट करता है। अनुसूचित जनजातियों के लिए दूसरा अधिकार है, जो कि SC/ST एक्ट 1989 के रूप में जाना जाता है, जो कि SC/ST के विरुद्ध होने वाले अत्याचारों पर उन्हें कानूनी सहायता प्रदान करता है। तीसरा उपबंध पंचायती राज से संबंधित है, जो कि 1996 में लाया गया था। यह पंचायतों को जनजातीय क्षेत्र में विस्तार के बारे में उपबंध करता है। चौथा है अनुसूचित जनजातियों व अन्य पारंपरिक वन निवास के अधिकार अधिनियम 2006, यह जनजातियों को वन अधिकार प्रदान करता है। आइए साथ ही साथ अनुसूचित जनजातियों की योजनाओं पर भी चर्चा कर ली जाए, जिसमें प्रधानमंत्री जनजातीय विकास योजना ये जनजातीय क्षेत्र के विकास को प्रोत्साहित करती है। सेकंड है विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों का विकास। थर्ड है एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय, जो कि ट्राइबल पीपुल के बच्चों को आवासीय सुविधा उपलब्ध कराकर शिक्षा प्रदान की जाती है। थर्ड आता है प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना, जो कि ग्रामीण विकास से संबंधित है। इसके साथ अन्य योजनाओं में प्रधानमंत्री फेलोशिप योजना, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, प्रधानमंत्री वन धन योजना और ट्राइफेड, जो कि जनजातियों के आर्थिक उत्थान के लिए है। साथ में अन्य योजनाएं भी साथ में चलती रहती हैं, जिसमें वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट प्रोग्राम और अन्य योजना। इस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ हम आपको छोड़े जा रहे हैं। आप इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। धन्यवाद।